अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर नायाब ब्लॉगर। मेरी एक बहन को जो है मुझसे ये बहुत ज़्यादा गुजारिश की है मेरी बहन ने कि आप बात बाद में किया करें पर पहले सलाम किया करें, तो मैंने सोचा कि अपनी बहन की बात रख ही लेती हूँ। इसीलिए आगामी मेरी जितनी भी वीडियो होंगी उसमें सबसे पहले दुआ सलाम होगी, उसके बाद मैं कोई भी बात करूँगी। कल की जैसे कि मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी, अपलोड करने के बाद जो चमकीली खाला का सरप्राइज था, जैसे कि वो हर रोज अपनी वीडियो में इस चीज़ का खुलासा कर रही थी कि हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं और हमें कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पर जाना है। तो इस बात को मैंने बता दिया था कि इंटरनेशनल ट्रिप पर वो हमारी खाला कहाँ जा रही हैं, और मैंने इस बात को भी कहा था कि ये बात मुझे कैसे पता चली, और मैं इस बात को जो है अपने कल के यानी कि आज के ब्लॉग में बताऊंगी। तो बहुत सारे खाला के चमचों ने जो है ना और चमचियों ने कटोरे रह गए थे उसमें से, पर उन सब ने मेरे पास कमेंट्स करके मुझसे ये सवाल किया कि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन अयूब शेख साहब देते हैं और मैं अयूब शेख साहब की जो है वो तीसरी वाली बीवी हूँ। जब मेरी कुछ और बहनों ने वीडियो बनानी शुरू की थी तो आप लोगों ने उन्हें तीसरी बीवी कहना चालू किया था। फिर उसके बाद में जितनी भी लेडीज वीडियो बनाती गई, फिर आप ये कहते हैं कि तमीज और तहजीब के दायरे में रहें। जब अगर आपकी बात आती है तो आपके लिए सारी तमीज और दायरे और तहजीब सब कुछ खत्म हो जाती है, और जब हमारी बात आती है तो लोग सिर्फ हमारे इस नकाब को, जो कि हम इसे यूज ना करके भी अगर हम एक मास्क लगाएं तब भी हमारा पर्दा हो जाएगा। और इंशाअल्लाह मैं अपनी हर आने वाली वीडियो में मास्क ही पहनने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उनकी जी में छिद रहा है। अब मैं आपको इस बात का खुलासा करती हूँ कि ये बात मुझे कैसे पता चली कि वो अबू धाबी गई हैं। कहते हैं इंसान कितनी ही चालाकी से काम कर ले पर वो चोरी करने के बाद कहीं ना कुछ ऐसा छोड़ जाता है जिसकी बेसिस पे जो इंसान दिमाग चलाने वाला होता है वो अपना दिमाग लगाकर उस चोरी को पकड़ ही रहता है। मैंने उनकी चोरी कैसे पकड़ी ये मैं आपको इस क्लिप के साथ यानी कि एक फोटो दिखाकर दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि आपने ये फोटो देख लिया, फर्स्ट टाइम अचानक ही मैं इंस्टाग्राम ऑन कर रही थी अपना, उस इंस्टाग्राम पर मैंने मैडम की स्टोरी चेक की। तो मैडम की स्टोरी चेक करने के बाद पता नहीं जाने अनजाने में उन्होंने ये पहले से ही शेयर कर दिया था कि मैं जो हूँ इस जगह पर जा रही हूँ, और उन्हें इसकी उनकी चालाकी से जो है इस तरह की गलती हो गई। और जब मैंने नोटिस किया तो मैंने फिर उसको गूगल पर जाकर सर्च किया कि ये क्राउन होटल जो है तो ये कहाँ पर है। तो इसके बहुत सारी जगहों के नाम आए, पर जब मैंने ये देखा कि ये इस जगह पर है, इंटरनेशनल सर्चिंग के थ्रू मैंने जब इस चीज को देखा, इंटरनेशनल लेवल पर जब मैंने इसे सर्च किया तो ये अबू धाबी यास आइसलैंड के नाम से शो हुआ, जो कि मैंने कल अपनी वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि मैं लोगों का नजरिया देखना चाहती थी। मैं लोगों की बात ये देखना चाहती थी कि लोग किस हद तक जलील और बदतमीज हो गए हैं, वो इस बात पर क्या सवाल करेंगे और उनका क्या जवाब होगा। तो उनकी जी में बहुत ज्यादा मिर्चियां लग गई थी और उनके जे को भी बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हुई है। फिर लोग ये कहते हैं कि नूर नायाब ब्लॉगर इस तरह की बातें करती है। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि जरूरी नहीं है अगर सोशल मीडिया पर कोई भी बात लीक हो रही है या फिर किसी को पता चल रहा है तो एक अयूब शेख ही इस बात का खुलासा करने के लिए बैठी हैं। और भी इंसान अपने दिमाग लगाकर बहुत सी बातों को कर सकता है, सुन सकता है, देख सकता है। अब दूसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, इस पे भी प्लीज इतने ही खूबसूरत कमेंट्स करना जितने खूबसूरत आपने कल की मेरी वीडियो में किए थे। वो खूबसूरत कमेंट्स पढ़ने के बाद फिर मैं आपको कल बतलाऊंगी आपकी बात का जवाब, अपने नेक्स्ट ब्लॉग में सरप्राइज दूंगी आपको। अब देखिए, मैडम ने कहा है कि अपनी आज की स्टोरी में कि मेरा बच्चा यानी कि एक बच्चा साथ गया है और दूसरा बच्चा साथ क्यों नहीं गया है। अब आप इस बात पे बताएं, अगर मैं ये बात अभी आपको बता दूं कि दूसरा बच्चा साथ क्यों नहीं गया है तो फिर आप लोगों के जो दिल में है ना, वो जो आप लोगों के दिल की जलन है, जो कपट है, जो हसद है, वो आप लोगों का बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इंशाल्लाह अगर जरूरत महसूस करूंगी तो कल जरूर बतलाऊंगी मैं आप लोगों को। और मैं ये बात जो मैंने कही थी, जो लोग मुझने ये सवाल किया है मेरी कुछ बहनों ने कि अयूब शेख साहब से अब उनका कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं अपनी उन बहनों से ये सवाल करना चाहती हूँ क्या 1 2 3 या फिर तलाक आपके सामने हुआ है, या फिर निकाह आपके सामने हुआ था, या फिर आप निकाह में गवाह थी, या फिर आप उस तलाक में गवाह थी जब आप इन दोनों में से किसी चीज में गवाह नहीं थी। और सोशल मीडिया पर अभी तक इस बात को क्लियर नहीं किया गया है। अभी तक मैडम जी के घर से या अयूब शेख की साहब की तरफ से ये बात निकली ही नहीं कि इन दोनों का तलाक हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि अब उन्हें अयूब शेख साहब से जो है इजाजत लेने की क्या जरूरत है।
चलिए ये बात मैंने आपकी बड़ी कर दी कि उन्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर अभी समथिंग 8 दिन पहले वो एक शादी में गई थी, उस शादी में मंगलसूत्र पहना था। तो मैं अपनी उन बहनों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि वो कौन से हस्बैंड के नाम का मंगलसूत्र पहना था, वो कौन से हस्बैंड के नाम का 16 श्रृंगार कर रही हैं, वो कौन से हस्बैंड के नाम पर जो है इतना बन सबर रही हैं, क्या फिर वो आप लोगों के हस्बैंड की वजह से बन सबर रही हैं? बताएं, मेरी बात का जवाब दें आप। और फिर दूसरी बात ये कि आप लोग जो ये सवाल उठाते हो कि अब अयूब शेख के साथ उसका रिश्ता नहीं है, तो क्या मैडम जी ने आपके सामने क्लियर कर दिया, या फिर कोई भी दुबका चोरी के साथ या फिर किसी को ना बताकर मैडम जी ने आपके सामने क्लियर किया है कि अब मेरा अयूब शेख साहब के साथ कोई रिश्ता नहीं है? इसका मतलब आप लोग भी उनके इतनी करीबी हो गई हैं कि वो लोग जो बातें अयूब शेख साहब को पता नहीं चल रही हैं वो बातें आप लोगों को पता चल रही हैं, जिसकी बेसिस पर आप सब लोग इस तरह की बातों को कर रहे हैं और कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि उस मोती की माला में जो मोती की माला ये पिरोती हैं और फिर हम और आपके गले में हार बनाकर डालती हैं, क्या उस 100 मोती की माला की, क्योंकि मोती की माला, मोती जो होते हैं माला के अंदर, तो वो 1-2 मोती नहीं होता है, बहुत सारे मोती होते हैं उस माला के अंदर, तो क्या उस एक भी मोती अयूब शेख साहब का नहीं है? जब उस माला में इनकी एक भी मोती अयूब शेख साहब का नहीं है, तो फिर ये श्रृंगार किसके नाम का है, ये बनना सवरना किसके नाम का है? जबकि जिस तरह की ये बनती सवरती हैं, जिस तरह से ये तैयार होकर अबू धाबी के लिए गई हैं, जिस तरह की ये रील्स पर जींस और टॉप पहनकर ये अपनी रील्स डाल रही हैं, नेल्स लगाकर, मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि इंडिया में ही अल्लाह पाक ने इस्लाम, हदीस और ईमान के लिए पाबंदियां लगाई हैं? अदर कंट्री में कोई ईमान, कोई इस्लाम, कोई मस्जिद, कोई नमाज, कोई धर्म मायने नहीं रखता। ईमान, इस्लाम, धर्म हर एक कंट्री में मायने रखता है, बशर्ते इंसान उसे अगर मानने वाला हो तो। धर्म, इस्लाम, हदीस, ईमान किसी भी कंट्री में अनफॉलो नहीं किया जाता है। जो लोग पुख्ता ईमान वाले होते हैं, वो किसी भी धर्म के हों, वो लोग हर कंट्री में जाकर अपने जो है धर्म को फॉलो करते हैं। और तीसरी बात ये है इनकी मैडम जी की कि यहाँ इंडिया में रहने के बाद बिना नमाज पढ़े इनकी दिन नहीं कटता, इनकी रात नहीं कटती। जिस रब का ये शुक्र अदा कर रही है, जिस ख्वाजा गरीबुन नवाज के नाम पर ये अपनी सैंपति हासिल कर रही है, जिस ख्वाजा गरीबुन नवाज को ये कहती हैं कि सब कुछ उनकी दुआओं की बदौलत है, तो कम से कम उनके ही नाम की लाज रख लें। कम से कम ये सोचें, क्या ख्वाजा गरीबुन नवाज ने कभी भी अपनी किसी वक्त की नमाज दुनियावी शान और शौकत और चकाचौंध के लिए क्या कभी भी उन्होंने अपनी नमाज को कज़ा किया है? नहीं किया है। क्या अल्लाह ने किसी भी हालात में इंसान को नमाज माफ फरमाई है? नहीं फरमाई। अगर अल्लाह नमाज को माफ फरमाता तो उस करबला के मैदान में मेरे हुसैन ने जो आखिरी सजदा किया है, जिसकी गवाही हर एक उम्मत मुस्लिमा देगा और हर एक फरिश्ता देगा, खुद मेरा रब उस चीज की गवाही देगा, तो फिर मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि खाला, क्या फिर आप जो गई हैं, जहां कहीं पर भी गई हैं, अबू धाबी गई हैं या फिर यास आइसलैंड गई हैं आप, तो क्या वहां पर अल्लाह ने आपको ये बात भी क्या आपको बताई थी कि मेरी बंदी वहां जाकर नमाज मत पढ़ना, वहां जाकर कुरान की तिलावत मत करना? किस तरह का ईमान लेकर साथ चल रही हो, किस तरह की हालात साथ लेकर चल रही हो। और जो चमचो आप इन्हें सराहा रहे हो ना, जितनी ये गुनहगार है उतनी ही आप भी गुनहगार बन रहे हो। अब आप मुझे एक बात बताएं, वो लोग अपने मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, वो लोग क्या करेंगे अपनी बात में, क्या करेंगे वो लोग जो लोग ये कह रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, वो अबू धाबी नहीं गई हैं, वो गोवा के लिए गई हैं। तो अब मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप लोग अब क्या करेंगे? मेरी बातों का आपके पास क्या जवाब है? क्या कहना चाहेंगे अब आप इस बारे में? और उनके बच्चे साथ क्यों नहीं गए, इसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि उनके साथ एक हादसा हो गया। वो हादसा क्या हुआ है ये तो आपको खाला, अम्मी, फुप्पो, ताई बतलाएंगी, पर अगर मैं बतलाऊंगी तो फिर लोग ये सवाल करेंगे कि तुम अयूब शेख की बीबी हो। तो जाहिर है मुझे बीबी बनना तो है नहीं, पर जब वो बतला देंगी फिर मैं आपको बतलाऊंगी कि बच्चे क्यों साथ नहीं गए थे या फिर बच्चा क्यों साथ नहीं गया था, उसके पीछे का रीजन क्या था। आप लोगों ने अभी भी रील देखी है, पर रील्स में आप लोगों ने कुछ भी चीज नोटिस नहीं की है, आप लोगों को कुछ भी बात पता नहीं है। अगर मैं बताना चाहूँ तो अभी भी आप लोगों को बता सकती हूँ, पर कहते हैं नहीं, सस्पेंस में सरप्राइज का मजा ही अलग होता है, सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। और मुझे गलत करार देने वालों, अपने गिरेबान में झांक कर देख लो कम से कम कि हम किस चीज को सराह रहे हैं, किस चीज को अच्छा कह रहे हैं, किस चीज का हम साथ दे रहे हैं। कम से कम इस बात को तो सोच लो।
अगर नून नया ब्लॉगर झूठी होती तो आज का अपना ब्लॉग किसी हालत में भी नहीं डालती, और मेरा आज का ब्लॉग डालने का कोई इरादा नहीं था। पर फिर मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि लोग मुझे झूठा ही समझने लगे, कि शायद मैंने भी इधर अंदर से सुनकर बात बता दी, पर जो बात सच थी वही बात मैंने बताई है। मैं परसों रात ही इनकी बात को समझ चुकी थी, जब इन्होंने अपनी लाइव में कहा भी था कि आईफा कहाँ हो रहा है, तो आईफा अबू धाबी में हो रहा है। ये चीज भी इन्होंने क्लियर की थी, और जब इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की तो मैं उसी वक्त में समझ गई थी कि ये अबू धाबी पहुंच चुकी हैं। वहां जाने के बाद ही इन्होंने अपनी स्टोरी जो है वो शेयर की है। जिन लोगों ने देखी होगी वो लोग आकर मुझे बता सकते हैं कि अगर मेरी बात झूठ है तब और सच है तब। और दूसरों को विलेम करने वालों, जरा सोच समझ कर किया करो। बहुत ज्यादा खुजली होती है आपको, तो मुझसे उलझने से पहले 100 बार सोच लो कि मैं अच्छों के साथ अच्छी हूं और बुरों के साथ बुरी हूं। पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।